इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, द लास्ट लेसन। इनके राइटर कौन है? ऑथर अल्फोंसो डोडेट। और इनके बारे में कुछ छोटा सा लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है तो पढ़ना ही होगा। वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। यानी जब फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई चल रही थी तब ये जो है लेसन अल्फोंसो डोडेट ने लिखा था। इन विच फ्रांस वाज डिवाइडेड, और फ्रांस को हरा दिया गया था बाय पर्सिया। पर्सिया जो जिसका लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क एक बहुत ही अच्छा सेनानी था। उनने क्या किया, अपनी आर्मी को कुछ इस तरह डिजाइन किया था कि पर्सिया ने हरा दिया था फ्रांस को। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ वोट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जो उस समय पर्शिया था उसमें 3 देश मिले हुए थे, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे गैप। पर्शिया के पास क्या था? गैप। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। और जो फ्रेंच की डिस्ट्रिक्ट थी, जब फ्रेंच हार गए थे तो उन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट अल्सेक और लोरेन जो है पर्शियन के हाथों में दे दी थी। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और ये स्टोरी है कि स्कूल पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं जब कोई दूसरा इम्पोज कर लेता है आपकी सराउंडिंग्स को, आपकी कंट्री को या आपके डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, अब मेन चैप्टर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मतलब मैंने अपने स्कूल के लिए स्टार्ट किया लेकिन बहुत लेट हो चुका था उस दिन। एंड वॉज इन ग्रेड रीड यानी डर में, ऑफ स्कोल्डिंग, डांटे जाने के डर में मैं बहुत ही दुखी था, मतलब बहुत डर रहा था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल, किसकी वजह से? एम हेमल की वजह से। स्पेशली एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। कि एम हेमल जो उसके टीचर हैं, जो फ्रेंच है यहाँ पर, फ्रेंच एक बच्चा है यहाँ पर जिसके टीचर है एम हेमल, उसने उसे काम दिया था कि याद कर लाना पास्ट पार्टिसिपल को। तो उसके टीचर क्वेश्चन करने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और वो उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। थोड़ी देर के लिए, अब ये फ्रेंच कह रहा है, मैंने सोचा कि मैं इस सबसे छोड़ छाड़ कर भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और अपना दिन व्यतीत करूँ घर से बाहर, क्योंकि भाई घर में रहेगा तो उसके पेरेंट्स तंग करेंगे। इट वॉज सो वार्म, ये बहुत गर्मी, मतलब बाहर थोड़ी गर्मी सी, अच्छा हो रहा था मौसम। सो ब्राइट, मतलब सनी डे था। द बर्ड्स वाज चिरपिंग, यानी बर्ड्स जो है बोल रही थी। ओनोमेटोपोइया ये लिटरेरी डिवाइस है आपके, उसमें यूज होती है पोएम्स में। एट द एज ऑफ वुड्स, वुड्स की एज पर, यानी जो लकड़ियाँ थी उनकी एज पर बैठी रहती, नहीं जैसे डाली डाली पर बैठी रहती हैं चिड़िया, ऐसे ही चिड़िया बैठी हुई बात, मतलब चिरपिंग कर रही थी। एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल द पर्सन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और सोमिल के पीछे, यानी सोमिल क्या होता है? जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती हैं। जो पर्शियन सोल्जर थे जिन्होंने फ्रेंच को हरा दिया था, वो क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल यानी कि अपनी पावर को दिखा रहे थे। जैसे अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को हरा कर उसे जीत लेती है तो उनकी जो आर्मी होती है वो वहाँ पर ड्रिल करती है, मतलब एक साथ कदमों के ताल मिलाकर चलती है और अपनी पावर को शो करती है, पावर और हारमोनी को। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ही अट्रैक्टिव था। टेम्पटिंग यानी अट्रैक्टिव। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, और ये पार्टिसिपल्स के जो रूल थे जो मेरे टीचर पूछने वाले थे उससे कहीं अच्छा तो मुझे ये लग रहा था कि मैं उनकी ड्रिलिंग को देखता रहूँ। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ, मेरे पास वो ताकत थी कि मैं अपनी इच्छाओं को रोक सकूँ, रजिस्ट। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की तरफ जा पाऊँ, मतलब स्कूल की तरफ चला जाऊँ। वैन आई पास द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को पास किया, यानी टाउन हॉल से होकर गुजरा, देर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड लगा होता है टाउन हॉल पर जहाँ पर हमें सारी जानकारी मिलती है, उसे कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 सालों में जब ये वॉर चल रहा था, फ्रैंको रशियन पर्शियन वॉर, तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और जितनी भी हमारी बैड न्यूज़ थी वो वहीं से आई थी। द लोस्ट बेटल्स, जितने भी बेटल्स हमने लड़े वो सब हारे। द ड्राफ्ट यानी जो भी आदेश आना होता है। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके जो भी ऑर्डर आते थे कि भाई आज हमारी आर्मी यहाँ हार गई या इस पार्ट को हमने खो दिया, ये सारी जो है बुलेटिन बोर्ड पर खबर आई थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने लिए सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अरे अब क्या हो सकता है यार, 2 साल से तो ये ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, अब क्या हो सकता है। देन, अब ये देखिए जो भी लिखा है आप थोड़ा मतलब इसे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तो मैंने जो है तेज़ी से चलने लगा क्योंकि भाई उसे स्कूल जाना था, जितना जल्दी हो जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, और वाचर यानी वॉचमैन, जो गेट पर खड़ा होता है। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटाइज यानी चेला या डिसिपल, जैसे कोई भी गुरु होते हैं
जैसे आप भी, मैं गुरु हूँ तो आप क्या है, डिसिपल हैं, अप्रेंटिस हैं। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कोल्ड आफ्टर मी, मुझसे बोले, डोंट गो सो फास्ट बाब, बाब यानी यहाँ फ्रेंच को कहा गया है। फ्रेंच, फ्रेंच नहीं, फ्रेंच। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो उन्होंने क्या कहा, जल्दी मत जाओ इतनी बाब, तुम अपने पर्याप्त समय में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। और फ्रेंच यानी यहाँ पर फ्रेंच सोच रहा है कि शायद ये मेरा मजाक बना रहे होंगे क्योंकि मैं तेज तेज भागा जा रहा हूँ। एंड रीच्ड एम हैवल लिटिल गार्डन ऑफ ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और सांस मतलब बिल्कुल सांस फूल गई थी भागते भागते। जो एम हैवल का लिटिल गार्डन था, और गार्डन कहाँ था, उनके जहाँ क्लासेस थी उसके ही बिल्कुल सामने गार्डन था। यूजली वैन स्कूल बिगेन देर वॉज अ ग्रेट पसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जब यूजली यानी कि नॉर्मल डेज पर जब भी स्कूल खुलता था ना, तो वहाँ पर शोर मचता रहता था, और वो बाहर से ही, स्ट्रीट से ही सुनाया जाता था। स्ट्रीट यानी गली। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी जब स्कूल में होते हैं तो जो डेस्क होती हैं जो आगे लगी होती हैं उसे हिलाना, इधर उधर करना, ओपन करना या क्लोज करना, उसकी आवाज़ आती रहती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसोन, मतलब जो लेसन्स थे जो टीचर पढ़ाते थे उन्हें एक ही धुन में बच्चे बोलते रहते थे, वेरी लाउड, जोर जोर से, विद अवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और हमारे हाथ कानों पर लगे होते थे जिससे हमें अच्छा समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की जो रूलर होती थी यानी जिससे छड़ी से मारते थे, वो जो है उसकी डेस्क पर रैप कर रही होती थी, यानी कि कुछ ऐसे क्लैटर कर रही होती थी, कुछ आवाज़ कर रही होती थी जब वो उस पर लगाते थे। जैसे ऐसे, जैसे ये है एक रूलर है मान लीजिए, तो ऐसे करते नहीं है टीचर्स, तो ऐसे करती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब तो ये बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन यानी गया, मतलब देखा, ऑन कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, मैंने क्या चाहा कि मैं अपनी डेस्क पर चले आऊँ बिना डिस्टर्बेंस के। कमोशन यानी डिस्टर्बेंस, ठीक। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे, या एम ना देख लें, जैसे टीचर की नज़र से बच के आप जाते हैं ना, ऐसे ही। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन हाँ, उस दिन सब कुछ ऐसे क्वाइट था, मतलब शांत था, जैसे संडे की मॉर्निंग हो जब कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आता। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, उसने विंडो से देखा अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो अपनी अपनी जगह पर थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और जो उसके टीचर थे एम हैमल, जो उसे फ्रेंच पढ़ाते थे, बोल क्या थे, वो अप एंड डाउन नहीं जा रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, डरावनी बिल्कुल भयावह, जिससे बच्चे डरते थे आयरन रूलर से। अंडर हिज आर्म, उनकी आर्म के नीचे लगी हुई थी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे क्या है, डोर खोलना था और सबके सामने से गुजर कर जाना था। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ब्लश था, मतलब कितना शर्मिला लग रहा था, मतलब कितनी शर्म लग रही थी उसे। आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था और मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सो मी, एम हेमल ने उसे देख भी लिया, एंड सैड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। अब ये क्या बिल्कुल अलग बात हो गई कि एम हेमल ने उसे देखा भी और काइंडली बहुत ही आसानी से कहा, मतलब उदारता से कहा, अपनी प्लेस पर चले जाओ लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। ये तो भाई बिल्कुल उसके लिए क्या हो गया, मतलब कि जो टीचर आज तक डांटता था या डर लगता था जिससे, वो इतनी आसानी से कह रहा है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूद कर गया और डेस्क पर बैठ गया। नोट टिल देन वैन आई हैड गोट लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक मुझे थोड़ा अपने भय पर जो है काबू नहीं हो गया, जो उसका डर था जब तक उस पर काबू नहीं हो गया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और क्या मैंने देखा कि टीचर ने आज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है। ग्रीन कोट, टीचर्स अलग अलग कपड़े, मतलब बढ़िया कपड़े कब पहनते हैं, जब कोई इंस्पेक्शन डे हो या स्पोर्ट्स डे हो या एनुअल फंक्शन हो या कुछ मिलने वाला हो उन्हें, या वो बच्चों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हों। हिज फ्रिल्ड यानी कुछ लाइनिंग वाली, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडेड यानी जैसे कुर्ता होता है ना उस पर कढ़ाई की गई होती है, उसे कहते हैं एम्ब्रॉयडेड। दैट ही नेवर वोर, जो वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइड डेज, जो इंस्पेक्शन और प्राइड डेज के अलावा वे कहीं नहीं, कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, इसके अलावा, बिसाइड्स यानी इसके अलावा, जो पूरा स्कूल था वो दिख रहा था कैसा, बहुत विचित्र, स्ट्रेंज दिख रहा था, और सोलेमन यानी बहुत सीरियस, सब लोग बिल्कुल सीरियस थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उससे आश्चर्य कर दिया, सरप्राइज कर दिया एकदम से, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल, जो विलेज के लोग थे, सिटिंग क्वाइटली, शांति से बैठे थे, लाइक अवर, जैसे हम बैठते हैं,
ओल्ड हाउसर, द थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे और जो मेयर थे और जो हाउसर थे उस विलेज के, वो सब बैठे थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बाकी और विलेज पीपल थे वो भी उनके साइड में बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड दिख रहा था, मतलब उनके चेहरे पर उदासी थी। एंड सेवरल एंड हाउसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर यानी कि एक बुक होती है जो बच्चे यूज़ करते हैं ABCD के लिए, जो है अल्फ़ाबेट वाली बुक होती है। थम्ड एट द एजेस यानी कि बहुत यूज़ कर ली हो, जैसे किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली होती है तो उसका पेपर कुछ ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे। तो वो ऐसे ही कुछ उनके पास ओल्ड प्राइमर था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज, उनकी नीज पर रखी हुई थी, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, जो उनके महान चश्मे थे, मतलब चश्मा था, वो पेजेस के अक्रॉस पड़े थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, जब मैं इसके बारे में सबके बारे में सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड यानी बैठना, हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी साहस में, मतलब जैसे बोलते हैं अभी, एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, जो जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ की थी कि जाओ भाई जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, ठीक है। सैड माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन होगा जो मैं आज आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर आया है बर्लिन से कि आपको सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए, अब अल्सेक और लोरेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आपको वह जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। अब जो है आपको जो फ्रेंच भाषा है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। न्यू मास्टर कम टुमारो, जो आपका नया मास्टर है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही दृढ़, मतलब बहुत अटेंटिव होकर आज जो मैं पढ़ाऊँगा उसे समझे। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, और ये वर्ड्स मुझे ऐसे लगे जैसे थंडर क्लैप, जैसे बिजली कड़कती है, जैसे आपने नाटकों में देखा होगा कि बिजली कड़कती है अगर कुछ कोई कुछ बोल देता है, जैसे कोकिला बहन कुछ बोल देती है, आपने शायद एक नाटक देखा हो। ओ द रैचेस दैट वॉज वोट दे हैड पुट अपॉन द टाउन हॉल, ओ द रैचेस यानी कि रैचेस यानी कि कुछ गलत चीज़, जैसे दुष्ट, या कह सकते हैं पुअर सोल भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्सियंस की, मतलब ओ द रैचेस पर्सियंस के बारे में बात कर रहा है। दैट वॉज वोट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अच्छा ये वह है जो टाउन हॉल पर वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर लिखा था, ठीक है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वो मतलब एक्सप्रेशन मार्क लगा हुआ है, कुछ तो बोला माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और लेकिन मैं क्यों मैं बस इसे थोड़ा लिखना ही जानता हूँ, मतलब लिखना नहीं जानता अच्छे से। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं कुछ और भी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रुक जाना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी, मैं कितना दुख हूँ, मतलब वो अपनी जो है स्टेट को दिखा रहा है कि अभी तक वो फ्रांस में रहता है और उसे फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती, वो कितना दुखी है अपने बारे में। आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई फ्रेंड्स, और सॉरी किस लिए कर रहा है वो, क्योंकि उनने अभी तक अपने लेसन्स पढ़े नहीं हैं, याद नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड एग, और उसके अलावा क्या करता था वो बर्ड्स के एग्स को इकट्ठा करता था, उन्हें देखता था, क्यूरियस था बर्ड्स के बारे में। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यहाँ पर सार जो छोटे बच्चे होते हैं जिस पर बच्चे बैठते हैं वो नीचे आ जाते हैं रपट कर, तो वही उस पर स्लाइड करता था वो। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ व्हाइल अगो, जो उसकी किताबें थी वो उसे नॉनसेंस बेकार लगती थी बिल्कुल थोड़े समय पहले। सो हैवी टू कैरी यानी उसे भारी लगती थी ले आने में। माई ग्रामर, जिसकी ग्रामर की बुक थी, एंड माई हिस्ट्री बुक ऑफ सेंट्स, संतों की जो हिस्ट्री की किताब थी ना उसकी इतिहास की, वो भी उसे बड़ी हैवी और बुरी लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड नाउन, लेकिन अब ये पुराने मित्र बन चुके थे, क्योंकि अब क्या आने वाली थी, अब आने वाली थी जर्मन लैंग्वेज। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जो मैं नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी नहीं भूल सकते थे उन ओल्ड फ्रेंड्स को, जिन किताबों को उन्होंने ओल्ड फ्रेंड्स कहा है ना। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और जो आइडिया था कि अब मैं उन्हें दोबारा से नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और उनकी जो रूलर थी उनके बारे में भुलाने के लिए काफ़ी था। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी यानी बच्चे कहते हैं ना कितना पागल है, सट्या गया लगता है टीचर, तो क्रैंकी उसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। पुअर मैन, इट वॉज इन होनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, और अब ये वो वाला गरीबों वाला गरीबो नहीं है, पुअर मैन मतलब दशा बता रहा है ये, कि ये लास्ट लेसन के ओनर में उन्होंने पहन रखा था संडे वाले क्लोथ, जो फाइन बढ़िया संडे वाले क्लोथ थे वो पहन रखे थे।
एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और क्यों जो है ओल्ड मैन जो थे विलेज के, द हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, क्यों वो पीछे बैठे थे। इट वॉज नट बिकॉज दे वर ऑल्सो सॉरी, दे वर सॉरी टू, यानी बेबी अपने आप पर शर्मिंदा था कि यार हम याद नहीं कर पाए अभी तक जिस फ्रांस में हम रहते हैं और फ्रेंच भाषा में आती नहीं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो स्कूल ज़्यादा नहीं गए थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उनका तरीका था कि जो हमारा मास्टर है उसको हम थैंक करें, मतलब उसको हम थैंक यू बोलें फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, जो उसने 40 सालों तक अपनी सर्विस उन्हें दी है, उन्हें पढ़ाया है। एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और उन्हें रिस्पेक्ट दें फॉर द कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर, उस कंट्री से जो कंट्री अब उसकी ज़्यादातर अब बची ही नहीं थी, क्योंकि उस पर कब्जा किसने कर लिया था, पर्सियंस ने। ठीक है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और मैंने सुना कि मेरा नाम बोला गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट यानी कि बोलना, जपना एक तरह से। तो अब मेरा समय आ गया था पढ़ने का। वॉट वुड आई नोट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल, और मुझे क्या नहीं दिया जाना चाहिए था कि जो ड्रेडफुल रूल, वो डरावना रूल था पार्टिसिपल्स का, क्योंकि भाई वो तो पहला वर्ड भी नहीं जानता था ना उसका। वेरी लाउड एंड क्लियर बोलने के लिए, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के बोलने के लिए। क्या नहीं चाहता था वो, कि उसे बोलना नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसे जो ड्रेडफुल रूल है पार्टिसिपल के, वो बोली दी जाए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन फर्स्ट वर्ड, लेकिन जैसे ही मैं बोलना शुरू किया तो पहले 2-3 वर्ड बोले और थोड़ा मतलब अनईजी फील करने लगा, सही से नहीं बोला गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, डेस्क पर खड़ा रह गया, माई हार्ट बीटिंग एंड नो डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा दिल तेज़ी तेज़ी से धड़कने लगा। और भाई इतना शर्मा गया, मतलब इतना डर गया कि ऊपर भी नहीं देखने लगा, ऊपर भी नहीं देख रहा था। आई हर्ड एम हेमल टू से मी, और मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वुडेंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, फ्रेंच मेरे बेटे, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, अब तक तुम्हें शर्मिंदगी जितनी महसूस होनी थी वो हो गई होगी। इसका मीनिंग ये है, सी हाउ इट इज़, अब देखो ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स, हम रोज कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, मेरे पास बहुत समय है, मैं कभी ना कभी तो सीख ही लूँगा, कल सीख लूँगा। ठीक है, मतलब ये भी एक्सक्यूज देता था तुम्हारी तरह। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो अब हम कहाँ पर हैं कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रेवल विद अलसेक, और ये ट्रेवल, ये जो अलसेक है और लोरेन है, इनके साथ यही तो दिक्कत है, क्योंकि बच्चों को अपने पढ़ाने नहीं चाहते कोई भी, और ना पढ़ना चाहते हैं बच्चे खुद। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह चाहते हैं कि हमेशा जो है अपनी लर्निंग को कि कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, कल के लिए शिफ्ट कर देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज। और हाँ, जो आउट फेलोज हैं, जो बाहर के पर्सन्स हैं, पर्शियन सोल्जर या पर्शियन लोग हैं, उन्हें अब पूरा अधिकार है कि वो तुमको कह सके, कैसे हो भाई तुम फ्रेंचमैन होना चाहते हो, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन कहते हो अपने आप को, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक, ना तुम बोल सकते हो फ्रेंच में और ना ही तुम लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम, अब क्या है, ये कौन कह रहे हैं, अब उसके टीचर्स जो हैं एम टीचर जो एम है वे कह रहे हैं कि तुम सबसे बेकार नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच तुम सबसे बेकार नहीं हो, तुमसे बेकार तो और भी पढ़े हैं, मतलब इनके कहने का सेंस ये है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ, हमारे पास अभी भी समय है, मतलब एक ऐसी तरीका है जिससे हम अपने आप को रिप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर रिप्रोच है, इसे आप रीअप्रोच भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, और तुम्हारे पेरेंट्स इतने सावधान मतलब नहीं थे कि वो आपसे पूछ सकें कि आज पढ़ा नहीं पढ़ा। एंग्सियस यानी कि जैसे कह सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो आपके लिए एंग्सियस होंगे कि आज का होमवर्क दिया वही बताओ, मतलब जागरूक नहीं है। ठीक है। दे प्रीफर टू पुट यू टू द वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वे चाहते हैं कि तुमको फार्म पर वर्क करने के लिए रख दिया जाए, फार्म यानी खेत पर खेती कराई जाए, और एट द मिल्स या तुमको फैक्ट्री में भेज दिया जाए किसी। ठीक है, साइकिल उठाओ और फैक्ट्री जाओ। सो हैज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, सो उन्हें थोड़ा और पैसा मिल जाए जिससे कि तुम्हारा ज़िंदगी अच्छी चल पाए। एंड आई, और मैं, आई हैव वीन टू विलेम ऑल्सो, और हाँ तुम मुझे भी विलेम कर सकते हो, मैं भी विलेम होने लायक हूँ।
आप कैसे क्यों कह रहे हैं उसके टीचर, हैव आई नॉट ओपन सेंट यू टू वाटर माई फ्लेवर्स, क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं भेजा कि तुम मेरे फ्लावर्स को पानी देने चले जाओ इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। अब वो कह रहे हैं कि मेरी भी इसमें बराबर गलती है, क्योंकि मैं भी क्या करता था, तुमको फूलों को पानी देने भेज देता था तुम्हें पढ़ाने की बजाय। एंड वैन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करना चाहता था तब मैं क्या, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू स्लीप यू आर हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था एकदम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है एम हेमल अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक से दूसरी बात ऐसी चालू हुई। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एम हेमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते गए। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और कहने लगे ये तो सबसे अच्छी लैंग्वेज थी इन द वर्ल्ड, संसार में, द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल लैंग्वेज, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसे हमें अपने अंदर बनाए रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज वहन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब पीपल को इंस्लेव यानी कि स्लेव बनाया जाता है, नौकर बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, और जब तक वे अपनी लैंग्वेज को अपने अंदर बसाए रखते हैं, यदि याद रखते हैं और उसमें कम्युनिकेशन करते रहते हैं, तब तक कुछ ऐसा होता है जैसे आपके पास उस प्रिजन की, उस जेल की आपके पास की हो, जिसमें आपको दूसरे लोग फांसने आए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लाइन तो आपको 3-4 बार पढ़नी है। देन ही ओपन अ ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, अब क्या था, जो लिटिल फ्रेंच था ना वो सरप्राइज था। कैसे, वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं मतलब उन्हें सब कुछ समझ लिया जो भी पढ़ाया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी सो ईजी, वो कहने लगा कि आज जो भी बताया बिल्कुल ईजी लगने लगा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और फिर उन्होंने सोचा कि हाँ यार, मैंने अभी तक इतने अच्छे से कभी सुना ही नहीं टीचर को, अगर मैं इतने अच्छे से सुन रहा होता पहले से ही तो मुझे सब समझ आता। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, अब उसने ये भी कहा कि ऐसा कभी टीचर ने पढ़ाया भी नहीं था कि इतने पेशेंस से टीचर पढ़ा रहा हो। ठीक है, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉज वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो अपना टीचर है एम एम एल, वो जाने से पहले मुझे सब कुछ सिखाना चाहता है, ये सब लोगों को सब कुछ सिखाना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स इन वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक में यानी एक ही बार में जो है वो सहरा हमारे दिमाग में डाल देना चाहता है जितनी भी बात है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे, एम एम एल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और ग्रामर के लेसन के बाद एक राइटिंग का लेसन था। अब एम एम एल क्या है, उस दिन नई कॉपी लेकर आए थे हमारे लिए, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल राउंड हैंड यानी कि बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ था, फ्रेंस अलसेक, जैसे छोटे बच्चे की कॉपी में लिखा रहता ना कि फ्रेंस अलसेक लिख दिया, जाओ वही बच्चे नीचे लिख कर लेगा उसे ऐसे ही। ठीक है, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो कैसी लग रही थी वो छोटी छोटी कॉपी, जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स हों फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में हर जगह तैर रहे हों, मतलब ऐसे छोटी छोटी कॉपी जो थी वो ऐसे लग रही थी जैसे फ्लैग्स हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और हमारी डेस्क के ऊपर जैसे जो रोड लगा दो और उसके ऊपर से जैसे हंग हो यानी लटकी हुई हो, ऐसी लग रही थी। यू वॉन्ट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और तुमने देखा कि हर कोई ऐसे काम पर लगा था, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब कैसे शांत थे। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और बस एक ही साउंड आ रहा था कि कॉपी पर बच्चे लिख रहे हैं और उसके स्क्रैच करने की, जब पेन से हम लिखते हैं तो जो आवाज़ आती है पूरे कमरे में बस वही आवाज़ आ रही थी, जैसे पेपर्स के टाइम पर आती है कभी कभी, जैसे मतलब बच्चों के पेपर होते हैं ना तब आती है, जैसे आपके होंगे तब आएगी। वंस सम बीटल्स फ्लो इन, कुछ बीटल्स जो हैं, मतलब कुछ जो बीटल्स होती है ना मधुमक्खियाँ टाइप, ये छोटे छोटे भंवरे जो होते हैं, वे अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी अपनी अटेंशन को भंग नहीं होने दिया, कोई उनकी तरफ देखा ही नहीं। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, और जो छोटे वाले बच्चे थे ना जिनका ध्यान एकदम भटक जाता है, उन्होंने भी नहीं देखा। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिशुक्स, जो अपने फिशुक्स थे, फिशुक्स यानी जो उनके लिखा हुआ था ना उनके नोटबुक्स पर, उसको ही अटेंशन दे रहे थे वे भी कम्प्लीटली। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिशुक्स एज इफ दैट वॉज द फ्रेंच, जैसे वो फ्रेंच हो। टू ऑन द रूफ द पीजन्स क्विड वेरी स्लोली, जो पीजन्स यानी कबूतर थे
रूफ पर ऊपर, वो भी बहुत बिना आवाज़ करते हुए आसानी से, बिल्कुल बिना आवाज़ करते हुए शांति से उड़ गए चुपके से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने लिए सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब फ्रेंच सोच रहा है कि क्या वे जर्मन में पिजन्स को भी जर्मन में बोलना सिखा देंगे, कि वे अगर कुछ आवाज़ जो भी निकालते हैं वे, क्या वो भी जर्मन में बोलेंगे। अब ये क्या है, टिपिकल जो है फ्रेंच मैन की थिंकिंग को शो करता है। ऐसे ही आंसर आएगा कि ये क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी जो है थिंकिंग है, कुछ ऐसी थिंकिंग है, टिपिकल फ्रेंच मैन की थिंकिंग ऐसी ही होती है। ऐसे इसका आंसर लिखेंगे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने ऊपर देखा, आई सो मतलब जब वो लिख रहा था तो जैसे ही ऊपर देखा, जब भी वो ऊपर देख रहा था तो एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, एम हेमल बिना हिले डुले अपनी चेयर पर बैठे थे, इन हिज चेयर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। तो पहले एक चीज़ पर घूर कर देख रहे थे, फिर दूसरी चीज़ पर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लास रूम, स्कूल रूम। और ऐसे देख रहे थे जैसे वे अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हो बिल्कुल, कि ये चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ रखी है, इन हिज लिटिल स्कूल रूम में। फैंसी, फैंसी मतलब अट्रैक्टिव दिखने, बढ़िया अच्छा लगने वाला। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और पिछले 40 सालों से वे एक ही प्लेस पर थे, मतलब वहीं पर ही पढ़ाते थे बच्चों को। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और विंडो के आउटसाइड क्या था, उनका गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने क्या थी, उनकी क्लास। जस्ट लाइक दैट, जैसे उसकी जैसे, जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन वर्न स्मूथ, मतलब वो जो बेंचेस थी बस बेही चिकनी हो गई थी। जैसे हम किसी चीज़ पर लिखते रहते हैं किसी डेस्क पर, तो वो चिकनी हो जाती है ना थोड़े समय बाद, ये उन पर पेंट हुआ होता है, जैसे ऐसे पेंट करने पर चिकनी हो जाती है ना डेस्क, ऐसे ही वे डेस्क जो है समय के साथ चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टोलर, और जो वॉलनट ट्रीज उन्होंने अपने गार्डन में लगा रखे थे वो भी अब बड़े हो गए थे अच्छे खासे। एंड द होपाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो होपाइन के पेड़ थे जो उन्होंने खुद लगाए थे वो दुगने हो गए थे। ट्विंड अबाउट द विंडो टू रूफ, जो पहले विंडो तक आ रहे थे वो अब रूफ तक पहुंच गए थे, अपने दुगने लंबे हो गए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और उनका दिल कितना टूट गया होगा तो इस सब को छोड़ने के लिए। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, और ये सुनने के लिए कि जैसे उनकी सिस्टर जो है ऊपर मूव करती रहती थी। पैकिंग दियर ट्रंक्स, उनके जो है सारा भी कपड़े लेते थे, सब सामान को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, जिससे कि वह अगले दिन को क्या है कंट्री को लीव कर दें। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर साहस था कि हाँ हर एक बच्चे से उन्होंने जो लेसन पढ़ाया था ना वो सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन आया। पहले क्या करा उन्होंने, ग्रामर पढ़ी, फिर राइटिंग, अब आ गया भाई लेसन इन हिस्ट्री। एंड देन द बेबी इज चैंटेड दियर बाबी बू बू बू, मतलब जो छोटे बच्चे थे वो क्या बोलेंगे, बाबी, मतलब जैसे उनसे पूछेंगे ना कोई भी कि भाई ये सुनाओ तो क्या बोलेंगे, बाबी बू, उनसे बोला नहीं जा रहा था, ऐसा है कुछ। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और पीछे की तरफ जो ओल्ड हाउसर थे ना, मतलब प्रधान टाइप जो थे उस गांव के, उन्होंने क्या है अपने स्पेक्टिकल्स लगा लिए थे आंखों पर। होल्डिंग हिज प्राइमर, अल्फाबेट वाली बुक उनके हाथों में थी, इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर विद देम, और उनके साथ जो बच्चे बोल रहे थे ना ABCD, उनके साथ वे भी लगे हुए थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और वो भी रो रहे थे। मतलब जैसे वो जो अल्फ़ाबेट जैसे बच्चे बोलते हैं फिर उसके पीछे बच्चे रिपीट करते हैं ना, ऐसे ही जो ओल्ड हाउसर थे अपने, वो भी चश्मा लगा रखा था और प्राइमर वाली बुक पकड़े हुए, बेबी उसके पीछे बोल रहे थे ABCDE, ठीक है। और बेबी रो रहे थे क्योंकि यार इनकी भाषा ही जा रही थी। हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड यानी गड़बड़ाई, विद इमोशंस, जिनकी मतलब थोड़ा इमोशनल हो गए थे भी। एंड इट वॉज सो फनी, और ये वो देखने में हंसने लायक था। टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और हम चाहते थे हंसना भी, क्योंकि हंसना क्यों चाहते थे, क्योंकि जो ओल्ड हाउसर बोल रहे थे देखकर हंसना आ रहा था, और रोना भी चाहते थे। एंड क्राई, क्योंकि क्या है हमारी भाषा अब हमसे छीनने वाली थी। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट दैट लास्ट लेसन, और कितनी आसानी से मुझे वो लास्ट लेसन आसानी से बिल्कुल याद हो गया, इतने अच्छा से। एट ऑल वंस द चर्च क्लॉक स्टक टू वेल, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान से पढ़ना। जैसे ही जो चर्च की क्लॉक थी उस पर लिखा आ गया कि हाँ भाई 12 बज गए, घंटा बज जाता है ना चर्च पर, जो क्लॉक होती है बड़ी सी, टन बज गए 12 है, ठीक, ऐसे ही 12 बज गए। देन द एंजल, जो देवदूत होते हैं इनकी प्रार्थना वहाँ पर शुरू हो जाती है ना, प्रेयर। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट
ऑफ द पर्सन्स ट्रम्पेट्स, यानी कि जो उनकी तालमेल कर कर चलते हैं ना एक साथ, परेड टाइप, जो उनकी परेड आई ऑफ द पर्सन्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल जो अपने पावर शो कर रहे थे वे उससे जब वापस आ रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी विंडोज़ के नीचे से आवाज़ आई, मतलब वे थोड़ी ऊंचाई पर होंगे और नीचे से निकल कर जा रहे होंगे, वे मान लीजिए सेकंड फ्लोर पर होंगे, कुछ ऐसी बात होगी, ठीक है। एम हेमिल स्टूड अप, एम हेमिल खड़े हो गए, पैरी पेल, मतलब थोड़ा चेहरा उनका पीला सा हो रहा था। इन हिज चेयर आई नेवर सो हिम लुक सो टोल, और मैंने कभी नहीं देखा था कि वो कितने ऊंचे हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऊंचे होने से बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऊंचे होने से बात हो रही है कि उनके अंदर कितना करेज है, कितना वो पोटेंशियल होल्ड करते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई ऐसे, मतलब देखो ऐसे बोले ना आई, बट समथिंग चोक्ड हिम, मतलब वो बोलना चाहते थे कुछ आई, लेकिन नहीं बोल पाए, जैसे अटक गई बीच में। ही कुड नॉट गो ऑन, वो नहीं बोल पाए आगे तक। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वे पीछे मुड़े ब्लैक बोर्ड की तरफ। टूक अ पीस ऑफ चौक, एक छोटा सा पीस लिया चौक का, ठीक है। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और जो ही वो जानते थे, ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, वाइवा ला फ्रांस, वाइवा लागा फ्रांस में कभी नहीं क्या था, फ्रांस मेरा हमेशा जिंदा रहे और आज़ाद रहे। उन्होंने अपने बोर्ड पर जाकर बड़ा बड़ा लिख दिया। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वे रुके और अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया, जो वो बोल के आगे खड़े थे। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी वर्ड के, ही मेड अ जेस्टर टू अर्स विद हिज हैंड्स, और उन्होंने अपने हाथ से एक जेस्टर किया, जेस्टर यानी कि संकेत किया बच्चों को कि हाँ क्लास डिसमिस हो चुकी है, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, हाँ अब आप जा सकते हैं, स्कूल ख़त्म हुआ, ठीक है। अगर आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप चाहे तो एक लाल वाला बटन होता है नीचे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कुछ भी जो मैं अच्छे से नहीं समझा पाया तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स में, कि लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये नहीं समझाया, और अगर उनकी सही बात होगी बिल्कुल उस पर लाइक ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं वहाँ नीचे भी लिख दूँगा, और आप कहेंगे तो मैं रीअपलोड भी कर दूँगा, ठीक है, वही वाला जो भी टॉपिक आप कहेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है।